तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी ने बीपीटी की वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाया, और सेम आज उसी के श्रेणी में हम लोग बीपीटी के क्वेश्चंस लेके आए, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी और हम लोगों का टारगेट क्या था कि उस वीडियो में आप लोग बीपीटी सीख जाएं। तो बीपीटी को उस भाषा में हम लोग ने बहुत ही इजी लैंग्वेज में और आपको प्रूव करके दिखाया कि कैसे आप बीपीटी को प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ताकि आपकी जो बेसिक और स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए बीपीटी के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये सब हो चुका था, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीई, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, डीई पैरेलल टू एसी। अच्छा, डीई जो हमारा ये क्या है, डीई पैरेलल टू एसी। अब बच्चा आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य यह है कि जिस भी प्रोपोर्शन में आपने ट्रायंगल को सीखा है, आप चाहो तो उसी के प्रोपोर्शन में इसको बना लो, या फिर अकॉर्डिंग टू बीपीटी आप सीधे लिख दो। अगर मैं बना के चलूं तो मैं क्या बना के चलूंगा, देखो डीई दिया है तो डीई यहां है कहीं, और यहां पे क्या है, यहां पे बी पॉइंट, ठीक है, और यहां है ए सी। अच्छा, आपको यहां पे ध्यान क्या देना होगा, ध्यान ये देना होगा कि डी पॉइंट किस लाइन पे है, तो डी पॉइंट है बी ए या ए बी लाइन पे, तो डी पॉइंट बी ए या ए बी लाइन पे ही बनाना है, और ई पॉइंट बी सी लाइन पे तो उसी बनाना है। अब आप इसमें सिंपल सा क्या करोगे, आपको उसने पहला पॉइंट दे दिया कि पैरेलल है, तो पैरेलल को पकड़ के आप क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाई डी ए इक्वल टू बीई डिवाइडेड बाई ई सी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, वो आगे क्या बोल रहा है, डी एफ पैरेलल टू एई, मतलब डी एफ ये जो लाइन है ये पैरेलल है एई के, तो सेम एज इट इज आप ये वाला ट्रायंगल बना लो, यहां पे हमारा बी ही रहेगा, और यहां क्या है डी एफ, मतलब ये ए पॉइंट है यहां, और ई पॉइंट है, इस बार सी वाला पॉइंट छोड़ दिया गया, ई पॉइंट है, और ए बी पे हमारा डी है, ए बी पे हमारा डी है, और इस पे ई है, नहीं ए ई पे हमारा एफ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसमें भी सेम यही लाइन आपको चिपकानी है, क्या, अकॉर्डिंग टू बीपीटी और थेल्स थ्योरम आप क्या लिख दोगे, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है। अब इन दोनों से आपने क्या देखा, इधर भी बी डी डी ए है और इधर भी बी डी डी ए है, मतलब ये बी डी डी ए तो एक ही ट्रायंगल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो उस ट्रायंगल के लिए बी डी उनका जो रेशियो होगा वो तो सेम ही होगा। तो यहां से क्या पता चला कि हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इक्वेशन 2 के बराबर है। तो क्या आ गया, बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ, और यही आपको प्रूव करना था, बी एफ अपॉन ई एफ या एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। ठीक है, यहां पे आप क्या लिखा होगा, अपनी सिग्नेचर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख दिया। अच्छा बच्चा, यहां पे मैं आपको आगे चलने से पहले एक चीज और बताते हुए चलूंगा। बीपीटी में हम लोग ने क्या देखा था, अगर मैं यहां ए बी सी लिख दूं और यहां डी ई लिख दूं, बीपीटी में हम लोग ने क्या देखा कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी था, ये देखा था। ठीक है, ये रेशियो तो इक्वल होता ही है। ठीक है, और कौन सा रेशियो इक्वल होता है, और ये भी रेशियो इक्वल होता है अगर मैं क्या लिख दूं, एडी अपॉन ए बी, तो जिस प्रोपोर्शन में लाइन इधर ली है एडी अपॉन ए बी, सेम उसी प्रोपोर्शन में इधर भी लेंगे ए ई अपॉन ए सी, ये भी प्रोपोर्शन हमारा इक्वल कहलाता है। ठीक है, समझ गए। तो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, जो लाइन आपको पैरेलल बोल देना उसी का ट्रायंगल बना लो बस। ठीक है, तो जैसे एल एम पैरेलल टू सी बी बोला है, तो मैंने कौन सा ट्रायंगल बना लिया, ए और इधर ए सी बी बना लिया, और एल और एम यहां आ जाएगा, एल कहां आएगा, ए सी वाले लाइन पे, तो ए सी वाले लाइन पे एल और ए बी वाले लाइन पे एम। फिर से भाई अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी आपका क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, इसका भी ट्रायंगल आपने बना लिया,
क्या है, देखिए ए डी सी है और एडी वाली लाइन पे हमारा क्या है, एन है, और इस पे एल है, इस पे एल है। तो इसमें भी बीपीटी जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। और आप क्या देखेंगे, यहाँ ए एल एल सी और ए एल एल सी दोनों बराबर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। और आपको प्रूफ क्या करना था, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, और यहाँ ए एन अपॉन एन डी। यहाँ पे एन है, ठीक है, ये मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे ए डी नहीं होगा, ओ एडी दिया है, ठीक है, ठीक है। तो जो, हाँ ठीक है, ये भी सही है, ये भी रेशियो आएगा। और हम लोग ने क्या देखा था, एक प्रोपोर्शन और देखा था, क्या कि बीपीटी हमारा और क्या कहती है कि ए एम अपॉन, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मैं फिर से बना दे रहा हूं इसको, ट्रायंगल को मैं रेड से बना दे रहा हूं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में बीपीटी हमारा और क्या कहता है कि ए एम का रेशियो ए बी से इक्वल होगा ए एल का रेशियो एल सी से, सॉरी ए सी से। ये भी तो बीपीटी कहता है ना। और अगर मैं सेम इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये भी हमारा बीपीटी कहता है ना। देखिए प्रूविंग तो यही है, बट ना इसमें इसने ये रेशियो ना पूछ के दूसरा रेशियो पूछ लिया है, तो हम लोग बीपीटी में दूसरा रेशियो लगा देंगे, क्योंकि हम लोग ने तो दोनों ही सीखा है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी कॉमन है, और हमारा बचा क्या, बचा हमारा ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। और हम लोग को प्रूफ क्या करना था, ए एम अपॉन एम बी या ए बी और ए एन अपॉन ए डी, यही प्रूफ करना था। बस आप इसको यहाँ पे हैंड प्रूफ लिख के आप चले आओगे, तो आपको चाहे ये रेशियो गिवन हो, चाहे ये रेशियो पूछा हो, यू आर एबल टू डू बोथ दिस थिंग, ठीक है, बोथ दिस क्वेश्चन एफ्लुएंटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीई पैरेलल टू सॉरी ओ क्यू, डीई डीई पैरेलल टू ओ क्यू। जिस भी ट्रायंगल में पैरेलल बोला उसका आप लोग ने ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल कौन सा बनाया, ये, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सा है, हम लोग यहां बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है आपका, यहाँ पे P है, यहाँ E है, यहाँ D है, यहाँ Q है, यहाँ O है, ठीक है। बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो हमारा PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ठीक है। जो भी पैरेलल लाइन बोलता जाए ना, बस आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी और अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, और जो भी आपका वो होता है रेशियो, वो आपने रेशियो लिख देना है, ठीक है। दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, डीएफ पैरेलल टू ओआर, डीएफ पैरेलल टू ओआर, सेम एज इट इज इधर का ट्रायंगल आपको बना लेना है। इधर का ट्रायंगल क्या बोलता है, देखिए ये क्या है, P है, ये D है, ये F है, और ये O है, और यहाँ पे R है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपको फिर से वही लिखना है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी और थेल्स थ्योरम, PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। गॉट माय पॉइंट और नॉट, समझ गए, ठीक है। अब देखेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में PD अपॉन DO कॉमन है, तो हमारे इधर के भी दोनों इक्वल होंगे, क्या, PF अपॉन FR इक्वल टू PE अपॉन EQ, ठीक है। ये हमारा तीसरा रिजल्ट आ गया। अच्छा, आपको प्रूफ क्या करना था, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये यहां से ये सारा चीजें हटा दूं, और यहां पे क्या आ गया, आपका रिजल्ट क्या है, PF अपॉन FR, मतलब PF अपॉन FR, यहां पे ज्वाइंट है FR, ठीक है। PE यहां ज्वाइंट है, और यहां से EQ, ठीक है। और बच्चा ये क्या है, ये जो है ये आपकी थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी की कन्वर्स है, ठीक है, ठीक है। बीपीटी क्या चीज कहती है कि अगर हम लोग ने ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइंस बनाए तो उनके रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। इसकी कन्वर्स क्या कहती है, अगर इनके रेशियो इक्वल हैं तो क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो आपको ये रिजल्ट लिख देने के बाद आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, PQR, बड़ा वाला ट्रायंगल PQR, यहां क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी इफ
दिस रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल देन पी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर और हैंड्स प्रूफ्ड। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया बहुत अच्छे से? ठीक है, ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी सी आर दी पॉइंट ऑन ओपी, ओ पी, ठीक है, ओ क्यू पे ये पॉइंट है और ओ आर पे सी पॉइंट है, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, मतलब ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, जैसे ही उसने हमको ये बोला, हम लोग ने ये ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर लिया? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा? पीओ क्यू, पीओ क्यू, पीओ क्यू में क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू बीपीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ क्यू, और इसको हम लोग ने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। जो उसने पहला पॉइंट बोला, पहले पॉइंट के सॉरी पहला पॉइंट वो है ए बी पैरेलल है पी क्यू के, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग लिख लिया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? ए सी पैरेलल टू क्यू आर, मतलब ए सी पैरेलल टू क्यू आर, AC पैरेलल टू क्यू आर, नॉट AC पैरेलल टू पी आर। ठीक है, इधर का ट्रायंगल हम लोग ने बना लिया, तो इधर का ट्रायंगल हम लोग ये फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, तो इन ट्रायंगल हम लोग किसमें देखेंगे? इन ट्रायंगल किसमें किसमें? POR में, POR में अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या देखेंगे? OA अपॉन AP का रेशियो बोथ साइड आर इक्वल, और अगर दोनों साइड इक्वल है तो मींस व्हाट कि बोथ इक्वेशंस आर सेम, इक्वल। तो हम लोगों का ये रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, OB अपॉन OQ इक्वल टू OC अपॉन CR। एंड आप इसको देखिए कि ये पूछा है या क्या पूछा है, इस इक्वेशन को बॉक्स में कर दीजिए। अगला क्या बताना है? हम लोगों को प्रूफ ये करना है कि BC जो है वो पैरेलल है QR के। ठीक है, मैं इन सबको हटा के मैं आपको दिखाता हूं क्या उसने पूछा है। BC प्रूफ करना है QR के। ठीक है, तो BC QR के प्रूफ करने से पहले आपको क्या पता होना होना चाहिए? ये पैरेलल बोला है, तो पैरेलल में हमारा ये ट्रायंगल बनेगा। अगर ये ट्रायंगल बनेगा तो हम लोगों को क्या, इस वाले ट्रायंगल जो OQR है इसका हमको रेशियो दिखाना होगा। किसका रेशियो? हमको ये दिखाना होगा कि OB अपॉन BQ इक्वल किसके है? OC अपॉन CR के, और ये रेशियो हम लोग पहले दिखा चुके हैं। ठीक है, ये रेशियो दिखा चुके हैं, और ये क्वेश्चन किस में जाएगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। क्यों? वो क्या बोलता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी? अगर ये रेशियो इक्वल है तो मतलब जो गिवन लाइन है वो हमारी पैरेलल है। और ये लिखते ही आप क्या लिख देंगे? जैसे हम लोग ने इसके पहले क्वेश्चन में लिखा था, इन ट्रायंगल दिस अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर ये रेशियो इक्वल है तो हमारी ये जो लाइन है इस वाले ट्रायंगल में कौन सी? BC पैरेलल टू QR हो जाएगी। समझ गए? आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। हम लोगों का मोटिव एक ही है कि बच्चे के लिए चीजें इतनी आसान कर दें कि उसके लिए धागे पे धागे पे धागे खोलते रहें। ठीक है, ताकि उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे ये वो एक मीडियोकर बच्चा हो या हमारा टॉप बच्चे को तो समझ में आ ही जाएगा, या फिर बहुत लोवेस्ट बच्चा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोवेस्ट इन द सेंस ये है कि बच्चा जो क्या होता है, कई बच्चे क्या चीज करते हैं, पढ़ाई थोड़ा देर से स्टार्ट करते हैं, या फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई अभी जो वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एक टाइम ऐसे आएगा जब टाइम उनको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो वो इस चीज को वो मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, अब उनके साथ जब बातें करो, उनको बताओ ये सारी चीजें, तो एट दैट टाइम उनके गूज़बम्प आ जाते हैं, उनकी आंखों में पानी आ जाता है कि हाँ सर अब करेंगे। ठीक है, और क्लास से नीचे जाते ही जैसे ही वो इस बिल्डिंग से बाहर कदम रखते हैं, वो सारे गूज़बम्प, आंखों का पानी सब एकदम टाटा बाय बाय हो जाता है, और वो फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। तो बच्चा इस चीज, कोई भी मोटिवेशन ऐसा मत रखो, मोटिवेशन जो आपका शॉर्ट टर्म में हो, मोटिवेशन वैसा रखो जो आपके लॉन्ग टर्म में हो, और आपको लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है उसको देखते हुए आज आप काम करते रहो। चलिए देखते हैं आगे। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम बोला है तो हम लोग ने ट्रेपेजियम बना लिया है। ठीक है, ए थोड़ा ढंग से बना लेते हैं।
अच्छा रुको देखते हैं इसमें ट्रेपेजियम है। हम्म, ये ट्रेपेजियम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है। कौन सा बोल रहा है? ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारा ट्रेपेजियम हो गया, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी हो गया, एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इनके डायगनल बना दिया। डायगनल किस पे मीट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे। सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है, ये प्रूफ करना है। सो बच्चा लिसन, आपकी फिर से कहानी किस पे आ जाएगी? कहानी आ जाएगी आपकी गिवन पे। तो गिवन में आप ये लिख दोगे कि ये एक ट्रेपेजियम है और ए बी पैरेलल टू सी डी है और इसके डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ये तो हो गया डायगनल के बारे में, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ में आपका ये आ जाएगा। हमारा क्या बचेगा? कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। अभी तक ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, बट आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है, वो सब लिख के। कंस्ट्रक्शन में क्या आप करोगे? आप कंस्ट्रक्शन में लिखो मेक अ लाइन ई एफ विच इज पैरेलल टू किसके? डीसी के, ठीक है। और विच इज इंटरसेक्ट एट वो ई पॉइंट जो होगा एडी पे इंटरसेक्ट करेगा और एफ पॉइंट होगा बीसी पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हमने ये एक लाइन बना ली, ठीक है। लाइन में क्या है? ये बना लिया हमने ई और ये हमने पॉइंट बना लिया एफ, ठीक है। ये पॉइंट बना लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, सॉरी ये जो लाइन है, ये हमारी अगर सी डी के इक्वल है, वो सॉरी पैरेलल है तो ए बी के भी होगी। तो हम लोग ने यहां क्या लिख लिया? ई ओ पैरेलल टू डीसी, ठीक है। ई ओ पैरेलल टू डीसी। अब इसमें खेल क्या हो जाएगा? अब इसमें खेल ये हो जाएगा आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करने का। आप ऐसा कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करो कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट में है क्या? देखिए इधर क्या लाना है? ओ ए ओ लाना है, बी ओ लाना है, सी ओ लाना है, डी ओ लाना है। ए ओ लाना है, ठीक है, और इधर से डी ओ लाना है। ये दो लाना है, ये दोनों लाइन लाना है। तो ये दोनों लाइन किस ट्रायंगल में आएंगी ये सोचिए आप। उम्मीद करते हैं कि सोच लिया होगा आपने, ठीक है। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे क्योंकि वो पहले से किए होंगे, और कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी किसमें, कि सर इसमें ट्रायंगल कौन सा चूज करते हैं, बस इतना पता चल जाए तो बीपीटी तो हम लोगों के बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चा देखो, इसमें ट्रायंगल आपको क्या चूज करना है ये डिफाइन कहां से होगा कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें क्या ले रहे हैं, अगर हम लोग ने ले लिया कि ई ओ पैरेलल टू डीसी या सीडी, अगर ये ले लिया मतलब ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग को ट्रायंगल कौन सा चूज करना होगा? जिसमें ये दोनों साइड आ रही हो और ये दोनों साइड किस में आ रही हैं? ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में। तो हम लोग ने क्या लिख लिया? इन ट्रायंगल ए डी सी, क्या अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सर जी चलो एक इक्वेशन तो सॉल्व हो गई, हमारा आधा स्टेप तो पूरा हो गया। अब आधा स्टेप कौन सा ट्रायंगल चूज करें? तो बच्चा देखो ट्रायंगल वही चूज करना है जिसमें आगे जाके दोनों इक्वेशन सेम हो जाएं, वरना आप लोगों का रिजल्ट कहां आता था? और स्टार्टिंग से जो भी हम लोग बीपीटी सॉल्व करते आ रहे हैं उसमें आप एक चीज कॉमन क्या पा रहे हो आप लोग? बोलो। हाँ, कि आप लोग कॉमन ये पा रहे हो कि हमारे क्या, हम लोग वही ट्रायंगल लेट करते हैं जिसमें आखिरी में जाके दोनों टाइप की इक्वेशन या दोनों इक्वेशन या तीनों इक्वेशन सब लोग सारी इक्वेशन सेम हो जाए, लोग नहीं सेम इक्वेशन, ठीक है। अब अगले में क्या चीज ले लेंगे? एक बार डीसी से ले लिया और एक बार किससे ले लिया? हम लोग ने यहां ये ई है, ई ओ पैरेलल टू ए बी ले लिया। अब ई ओ पैरेलल टू ए बी लेने से क्या चीज होगा? ऐसे हम लोगों को ट्रायंगल लेना है जिसमें ये दोनों साइड आती हो। ये दोनों साइड किस में आती है? तो ये दोनों साइड आती है इस ट्रायंगल में। आप देख भी सकते हो किसमें? डी ए बी में। तो इन ट्रायंगल डी ए बी, इसमें क्या हो जाएगा? ए ई, और देखो ए, मैंने ये ट्रायंगल इसीलिए लिया है ताकि ये ए ई वाला पार्ट हम लोग में दोनों में कॉमन आ जाए। और अभी मैं आपको एक टाइप इसको और बताता हूं करने को, ए ई, और ठीक है, ए ई अपॉन दिस, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बी ओ अपॉन ओ डी। इसको आपने इक्वेशन 2 लेट कर लिया। अब बच्चा देखो,
आपके मन में ये कतई नहीं होना चाहिए कि क्या यही दोनों ट्रायंगल प्रूव करने से आता है। नहीं, मैंने इस साइड के ट्रायंगल को प्रूव किया है, आप इस साइड के ट्रायंगल को भी ले सकते हो। आप ओ एफ को, ठीक है, ओ एफ को भी पैरेलल सी डी के ले लिया तो ये ट्रायंगल ले लेंगे, और एक बार ओ एफ को पैरेलल ए बी के ले लिया तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमारी, अगर मैं इधर का ट्रायंगल ले रहा हूं तो ये साइड दोनों में आनी चाहिए, और अगर इधर का ट्रायंगल ले रहा हूं तो ये साइड दोनों में आनी चाहिए, तभी जाके लास्ट में दोनों इक्वेशन क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहां से क्या आप ए ई डी देख रहे हो, तो आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड कर सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी। और आपको प्रूफ क्या करना था, ये नहीं प्रूफ करना था, तो क्या प्रूफ करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां लिया है, उसको वहां भेज दिया, तो ये क्या कर दिया, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ठीक है। अब बच्चों देखो, काफी बच्चे का यहां पे डाउट आता है कि सर क्या इतना ही कराएं तो क्या कुछ गलत है। तो बच्चा देखो, गलत नहीं है, ठीक है, यहां क्या है, यहां अधूरा है। क्यों, अगर आप यहां पे हैंड्स प्रूफ लिख के आते हो तो क्या उसने इस फॉर्म में पूछा था, कतई नहीं ना। और मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि एग्जामिनर को ये मौका ही ना दो कि वो आपका नंबर काट सके। तो जब वो मौका नहीं देना है तो मुश्किल से 1 से 2 सेकंड लगेंगे कि आप यहां देख लो हमको प्रूफ क्या करना है। तो हम लोग को क्या, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू, यहां भी आप ऐसे ही लिखो, एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। ठीक है, क्योंकि लाइन क्या होती है, चाहे आप ओसी बोलो चाहे सीओ, चाहे ओसी बोलो चाहे सीओ बोलो, बात तो एक ही है। अब यहां जाके आप हैंड्स प्रूफ लिख दोगे। ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको मजा आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन एक बेहतरीन लाजमे से या बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।